नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। ये फेमस लाइन किसे नहीं पता और इसे कहने वाले को भला कौन नहीं जानता। भारत की महान हस्ती में से एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने इस लाइन को न सिर्फ कहा बल्कि इसे 100% सार्थक भी करके दिखाया था। हम सभी जानते हैं कि कलाम साहब का जीवन कितना कठिन और चुनौतीपूर्वक रहा। विषम परिस्थितियों में पढ़ाई से लेकर एक महान वैज्ञानिक के रूप में खुद को स्थापित करना और अतः हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक बनने तक की उनकी ये यात्रा तमाम उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रही। आज उनकी पूर्ण तिथि के अवसर पर चलिए आपको बताते हैं उनके जीवन के कुछ टर्निंग पॉइंट्स के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि माता पिता के बाद एक गुरु ही ऐसा व्यक्ति है जो एक बच्चे का भविष्य गढ़ता है। कलाम साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बचपन से एक होनहार छात्र थे और बचपन में उन्हें अपने गुरु श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर के रूप में ऐसा मार्गदर्शन मिला जिनसे उन्हें अपने सपनों की उड़ान भरने का हौसला दिया। एक वाक्य के जरिए करते हुए कलाम साहब ने कहा था कि एक बार उनके गुरुजी ने उनके और बाकी बच्चों को समुद्र के तट पर ले गए और उन्हें उड़ती हुई समुद्री पक्षियों को दिखाकर पक्षी उड़ते हैं तब देखो कैसे लगते हैं। ये दृश्य कलाम साहब के जेहन में ऐसा बैठ गया कि उन्होंने उसी सन ठान लिया कि वो अपनी उड़ान को रुकने नहीं देंगे। जब कलाम साहब भारतीय वायुसेना की परीक्षा में असफल हुए तो वो बेहद हताश हो गए थे और वो एक दिन भी स्वामी शिवानंद आश्रम पहुंचे, जहां स्वामी शिवानंद ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने भाग्य को स्वीकार करें और जहां भाग्य ले जाए वहीं चले जाएं। स्वामी जी की इन बातों से वो इतने प्रभावित हुए कि इसरो के एक प्रभाग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में शामिल हो गए। इस तरह रॉकेट और मिसाइल प्रौद्योगिकी में उनका बहुप्रचारित करियर शुरू हुआ और भारत अपना मिसाइल मैन मिला। साल 1982 में भारत सरकार के मिसाइल कार्यक्रम में कलाम साहब की एंट्री हुई और यहाँ से कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुलाई 1992 में कलाम साहब ने रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार और अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव का पदभार संभाला। कलाम द्वारा सफल परमाणु परीक्षण उनके जीवन काल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। साल 1998 में कलाम साहब ने सफल परिणाम परीक्षण पर विश्व पटल पर महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में खुद को स्थापित किया और इसी के साथ कलाम साहब के राजनीतिक में प्रवेश द्वार भी खुलने लगे। लेकिन शुरुआत में कलाम साहब ने इन प्रस्तुओं को नज़रअंदाज किया क्योंकि वो कभी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। 10 जून साल 2002 का दिन कलाम साहब के लिए एक साधारण दिन की ही तरह था। हर रोज की तरह कलाम साहब यूनिवर्सिटी से लेकर लेक्चर लेकर लौट रहे थे कि तभी एक प्रोफेसर उनके पास आए और कहा कि सुबह से आपके दफ्तर की घंटी बज रही है, कोई आपसे बात करना चाहता है। कलाम साहब ने दफ्तर पहुंचते ही फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। और इसी कॉल के बाद कलाम साहब की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। कलाम साहब के पास चंद्रबाबू नायडू का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ज़रूरी फ़ोन आया, आपके पास आने वाला है, प्लीज़ ना मत कीजिएगा। इसके बाद तुरंत ही कलाम साहब को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मैं एक पार्टी मीटिंग से लौट रहा हूं जहां हम सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि देश को एक राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। मुझे आज रात घोषणा करनी है और आपकी तरफ से सिर्फ एक हाँ या ना की आवश्यकता है। कलाम साहब ने बहुत सोचा और उन्हें समझ आया कि एक वैज्ञानिक के रूप में तो देश में अपना योगदान दे ही रहे हैं, मगर एक राष्ट्रपति के रूप में उन्हें उनका विजन देश के सामने रखने का मौका मिलेगा। इसके बाद उन्होंने अटल जी को अपनी स्वीकृति दे दी। इसी तरह भारत देश ने एक मिसाइल मैन को देश के सर्वोच्च पद पर काबिज होते देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।